हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्री रामबाण एजुकेशन। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो नवंबर 2021 में हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, उसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट सच एज हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इससे आपका बेस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक फॉलो करने का दरकार नहीं पड़ेगा और बोर्ड कोई भी क्वेश्चन देगा उसको अपने आसानी से फोड़ सकेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज केमिस्ट्री में चैप्टर इलेक्ट्रोलाइसिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 2 वीडियो है, इसमें 25 क्वेश्चन है। इससे पहले पार्ट 1 बन चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसमें 25 क्वेश्चंस हैं और एक पार्ट बनेगा 25 क्वेश्चंस। 75 क्वेश्चन कर लोगे आप तो आपका इलेक्ट्रोलिसिस पूरा बेस पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। बोर्ड में 40 आउट ऑफ 40 लाना है, यही अपने को टारगेट रखना है और उसी के साथ स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले रूल्स, क्वेश्चन आएगा, फिर चारों ऑप्शन आएंगे। लास्ट ऑप्शन ख़त्म होने के बाद एक 10 सेकेंड का टाइमर आएगा और उसके बाद आंसर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, the process of electrolysis was explained by question option A Neil Bohr, option B Moseley, option C Lewis, option D Arrhenius. Time up, and the correct answer is option D Arrhenius. Question number 2, compound that conduct electricity when dissolved in water or in a molten state are called option A electrolyte, option B non-electrolyte, option C cation, option D anion. Time up, and the correct answer is option A electrolyte. Question number 3, which of the ion will be discharged at the cathode from the following Na+, Ag+, H+ in the electrolytic solution of sodium argentocyanide? Option A H+, option B Ag+, option C Na+, option D all of these. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी Ag+। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे रहेगा वो इजीली डिस्चार्ज होगा उनके ऊपर के मुकाबले। सोडियम सबसे टॉप में है, हाइड्रोजन बीच में है, सोच लीजिए बीच में। हाइड्रोजन के नीचे आता है सिल्वर, तो सिल्वर डिस्चार्ज होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉज्ड बाय ऑप्शन ए AC, ऑप्शन बी DC मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑप्शन बी DC यानी कि डायरेक्ट करंट, ऑप्शन सी बोथ AC एंड DC, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी DC यानी कि डायरेक्ट करंट। क्वेश्चन नंबर 5, a solution of strong electrolyte contains ions, option B molecules, option C ions and molecules, option D neutral. Time up, and the correct answer is option A ions and only ions. Strong electrolyte में खाली ions रहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयंस एंड मॉलिक्यूल्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में मॉलिक्यूल्स, ओनली मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइटेड वी ऑब्जर्व ऑप्शन ए a silvery gray deposit at cathode and a reddish brown deposit at anode, option B
a silvery gray deposit at anode and a reddish brown deposit at cathode. Option C, a silvery gray deposit at cathode and a reddish brown fumes at anode. Option D, a silvery gray deposit at anode and a reddish brown fumes at cathode. Time up, and the correct answer is option C, a silvery gray deposit at cathode and a reddish brown fumes at anode. ब्रोमीन गैस का ब्राउन फ्यूम्स दिखेगा, डिपॉजिट नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 7. In the electrochemical series, the element that can readily discharge with are placed at the dash of the series. Option A, top. Option B, bottom. Option C, outside. Option D, middle. Time up, and the correct answer is option B, bottom. जो सबसे नीचे में रहेगा वो इजीली डिस्चार्ज होगा एज कंपेयर्ड टू दोज हु आर अबाउट ओवर इट. क्वेश्चन नंबर 8. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्लूड्स ऑप्शन ए एसिड, ऑप्शन बी बेसिस, ऑप्शन सी सॉल्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस. वीक एसिड होगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट बनेगा, वीक बेस होगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वीक सॉल्ट होगा तो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट. क्वेश्चन नंबर 9. A compound which liberate reddish brown gas around anode during electrolysis in the molten state is option A, sodium chloride, option B, copper 2 oxide, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, ऑप्शन 3 copper 2 sulfate, ऑप्शन D lead 2 bromide. Time up, and the correct answer is option D, lead 2 bromide. PbBr2. Question number 10. The anion that will be discharged when electrolysis of concentrated NaCl solution is done. Option A, Na plus, option B, Cl minus, option C, H plus, option D, OH minus. Time up, and the correct answer is option B, Cl minus. कंसनट्रेटेड है तो Cl माइनस जाएगा और कैटायन में Na प्लस जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट? ऑप्शन ए COOH, ऑप्शन बी CH3COOH, ऑप्शन सी H2CO3, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस. ये सारे के सारे वीक एसिड है और वीक एसिड ही वीक इलेक्ट्रोलाइट बनाता है. क्वेश्चन नंबर 12. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ आयन फ्रॉम इट्स इन एन आयोनिक कंपाउंड इज नोन एज. ऑप्शन ए आयोनाइजेशन, ऑप्शन बी डिसोसिएशन, ऑप्शन सी सेपरेशन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोलिसिस. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डिसोसिएशन. आयोनिक कंपाउंड में पहले से ही आयंस होते हैं, उसको डिसोसिएट किया जाता है बाय हीटिंग और बाय एडिंग वाटर टू इट. उनका जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वीक किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 13. इलेक्ट्रोड्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर. ऑप्शन ए एक्टिव, ऑप्शन बी इनर्ट, ऑप्शन सी आइदर एक्टिव और इनर्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस.
टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आइदर एक्टिव और इनर्ट। ये डिपेंड करता है आप किस चीज़ का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो। लेड ब्रोमाइड में इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ होता है, कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स तो एक्टिव इलेक्ट्रोड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, द सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्स ऑप्शन ए आयंस ओनली, ऑप्शन बी आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सी मॉलिक्यूल्स ओनली, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मॉलिक्यूल्स ओनली। क्वेश्चन नंबर 15, which salt cannot be directly used as an electrolyte? Option A AgNO3, option B Na square bracket AgCN2, option C both, option D none of this। AgNO3 है सिल्वर नाइट्रेट और ऑप्शन बी है सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट को सिल्वर का जब प्लेटिंग करते हैं तो नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि रिएक्शन काफ़ी फास्ट क्विक हो जाता है और सिल्वर का जो कोटिंग होता है अनइवन हो जाता है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, इसीलिए यूज़ नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 16, द एक्टिव इलेक्ट्रोड कॉपर एंड एल्युमिनियम इटसेल्फ electrons and forms ion at the anode dash। option A gains, option B lose, option C accept, option D same। time up and the correct answer is option B lose electron। एक्टिव इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एनोड में जब वो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट ऑप्शन ए कैथोड, ऑप्शन बी एनोड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज एनोड। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड का तरफ होता है और रिडक्शन हमेशा कैथोड तरफ होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू फॉर कैरिंग आउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट? ऑप्शन ए डायरेक्ट एंड लार्ज करंट, ऑप्शन बी डायरेक्ट एंड स्मॉल करंट, ऑप्शन सी अल्टरनेटिंग एंड स्मॉल करंट, ऑप्शन डी अल्टरनेटिंग एंड लार्ज करंट। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डायरेक्ट एंड लार्ज करंट। डायरेक्ट करंट और लॉन्ग टाइम के लिए इसीलिए लार्ज करंट। क्वेश्चन नंबर 19, द इलेक्ट्रोड यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ acidified water using inert electrode is option A graphite, option B platinum foils, option C iron, option D copper। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी प्लैटिनम फॉइल्स। प्लैटिनम जो है इनर्ट इलेक्ट्रोड है और ग्राफाइट भी एक इनर्ट इलेक्ट्रोड्स है। क्वेश्चन नंबर 20, रिडक्शन इज ऑप्शन ए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी रिटेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आप थोड़ा याद रख लीजिएगा, बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21,
Name the metallic ions that should be present in the electrolyte when an article made up of copper is to be electroplated with silver. Option A, silver ion. Option B, silver and copper ions. Option C, copper ions and sodium ions. Option D, sodium and silver ions. Time up, and the correct answer is sodium and silver ion. सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, तो सोडियम का आयन और सिल्वर का आयन रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लैटिनम एनोड एंड कॉपर और प्लैटिनम कैथोड। ऑप्शन ए, क्रूसिबल मेड ऑफ सिलिका। ऑप्शन बी, हॉफमैन वोल्टामीटर। ऑप्शन सी, ग्लास और पोर्सलिन जार। ऑप्शन डी, आयरन क्रूसिबल और ग्लास वोल्टामीटर। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ग्लास एंड पोर्सलिन जार। क्रूसिबल मेड अप ऑफ सिलिका, ये यूज़ होता है लेड ब्रोमाइड के लिए। हॉफमैन वोल्टामीटर फॉर एसिडिफाइड वाटर को जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, और ग्लास एंड पोर्सलिन जार कॉपर सल्फेट जब यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, कैटायंस dash electron to the cathode and get reduced to neutral atom. Option A, donate. Option B, accept. Option C, exchange. Option D, all of these. Time up, and the correct answer is option B, accept electrons. कैटायंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और एनायन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्वेश्चन नंबर 24, द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द। ऑप्शन ए, कैथोड। ऑप्शन बी, एनोड। ऑप्शन सी, इन इलेक्ट्रोलाइट। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज कैथोड। देखिए, जो चीज़ को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है वो हमेशा कैथोड में रहता है, जिस चीज़ से करना है वो हमेशा एनोड में रहता है। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten lead bromide. Option A, crucible made up of silica. Option B, Huffman voltameter. Option C, glass or porcelain jar. Option D, iron crucible or glass voltameter. Time up, and the correct answer is option A, crucible made up of silica. तो यहाँ पे आपके 25 सेट ऑफ क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस पार्ट 2 के। डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको पार्ट 1 का वीडियो का लिंक मिल जाएगा, पार्ट 3 जल्दी ही आपको मिल जाएगा, और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी मिल जाएंगे, और केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर्स के भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप दूसरे सब्जेक्ट्स का भी वीडियो देखिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।